सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। अगर इस टाइम आप इस फ़ोन को खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो फिर थोड़ा-सा रुक जाइए। ये फ़ोन खरीदने से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकता है इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अगर इस फ़ोन को नहीं लोगे तो कौन-सा फ़ोन लोगे ये भी आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो लोग भी ये फ़ोन लेना चाहते हैं वो इस फ़ोन में जो फीचर्स आता है उस वजह से इस फ़ोन को लेना चाहते हैं। जैसे कि इसमें एआई के फीचर्स हो गया या फिर इसका कैमरा क्वालिटी हो गया, इसी के साथ-साथ डिस्प्ले क्वालिटी हो गया या फिर इसका परफॉर्मेंस हो गया, इसका गेमिंग एबिलिटी हो गया और इसी के साथ-साथ इसमें एस पेन भी आता है। तो लोग जब खरीदते हैं इस फ़ोन को तो वो लोग उम्मीद करते हैं कि इसमें तो एस पेन है, मैं इसको खरीद के ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। लेकिन यकीन मानिए जब ये फ़ोन आप खरीद लोगे तो उसके बाद इस फ़ोन को आप एस पेन यूज़ ही नहीं करोगे इस फ़ोन में। आप ज़्यादातर समय ऐसे ही नॉर्मली इस फ़ोन को यूज़ करोगे। लेकिन खरीदने से पहले आपको लगेगा नहीं यार मैं तो ये कर सकता हूँ एस पेन से, लेकिन वो कर सकता हूँ। लेकिन ये सब चीज़ें उन्हीं को पता होगा जिन्होंने ये फ़ोन ऑलरेडी बाई कर लिया है। बाई करने के बाद एस पेन का कोई काम नहीं होता है। आप कभी-कभार ही शायद इस्तेमाल करो, मैं तो इस्तेमाल भी नहीं करता हूँ। इसी के साथ-साथ इस फ़ोन में एक और कमी आपको देखने को मिलेगा जैसे कि इसका कैमरा। इसका कैमरा इतना अच्छा है कि डीएसएलआर लाइक फ़ोटोग्राफ्स आपको ईज़िली लेके दे सकता है। अगर वीडियो लेना चाहते हो तो डीएसएलआर लाइक वीडियोग्राफ़ी भी आराम से कर सकता है। लेकिन कितना ही वीडियो आप कर लोगे, कितना ही फ़ोटोज़ आप खींच लोगे, एक टाइम जाने के बाद आप बोर हो ही जाओगे और शायद आप उतना फ़ोटो वगैरह भी नहीं खींचोगे इस फ़ोन से। अगर कहीं जाते हो तो वो अलग बात है, लेकिन इससे सस्ते ऐसे बहुत सारे फ़ोन्स हैं जो ऐसा कैमरा क्वालिटी के साथ आता है, उसमें भी आपको डीएसएलआर लाइक वीडियो देखने को मिल जाएगा और डीएसएलआर लाइक फ़ोटोग्राफ्स भी देखने को मिल जाएगा। उन फ़ोन्स में भी आपको कैमरा में ऐसा फीचर्स आराम से मिल जाएगा। इसमें बहुत इन्हांस फीचर है ऐसा कोई बात नहीं और वो वाले जो फ़ोन है वो बहुत ही सस्ते प्राइस पॉइंट पे भी आ जाता है, तो इतना पैसा खर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपके पास बहुत पैसा है या फिर आप एक यूट्यूब चैनल रन करने के लिए फ़ोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो फिर एक टाइम मैं सोच भी सकता हूँ कि आप खर्चा कर दो, लेकिन फिर भी मैं आपको रोकूँगा क्योंकि इतना प्राइस पॉइंट पे इस फ़ोन को लेने से अच्छा है कि आप S23 अल्ट्रा ले लो, क्योंकि S23 अल्ट्रा आपको 70 से 80 हज़ार के प्राइस पॉइंट पे आराम से मिल जाएगा। इस बार बिग बिलियन डे आने वाला है, उसमें आप चेक कर लेना 70 से 80 हज़ार के प्राइस पॉइंट पे S23 अल्ट्रा आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आप 1,30,40 हज़ार खर्चा नहीं करना चाहते हो तो वो फ़ोन ले सकते हो। वो फ़ोन आपको काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगेगा, क्योंकि वो भी फ़ोन जब लॉन्च हुआ था वो फ़ोन 1,20,000 1,10,000 के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ था और इस समय वो फ़ोन ऑलरेडी पुराना हो चुका है क्योंकि S24 आ चुका है, जिस वजह से उस फ़ोन का प्राइस ड्रॉप कर दिया गया है। और इसी के साथ-साथ उस फ़ोन में भी आपको अच्छा परफ़ॉर्मेंस, अच्छा कैमरा, अच्छा बैटरी लाइफ़ और इसी के साथ-साथ अच्छा डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा, लेकिन कम कीमत पे मिल रहा है। इस S24 अल्ट्रा के जैसा बहुत ही ह्यूज अमाउंट पे नहीं है। अगर S24 अल्ट्रा ही आपको लेना है तो 1 साल और रुक जाइए, जब S25 आ जाएगा तो S24 का प्राइस ऑलरेडी ड्रॉप हो जाएगा। वैसे S24 और S23 पे कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। अगर आप परफॉर्मेंस को लेके बात करोगे तब भी उतना ज़्यादा कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही फ़ोन लगभग सेम ही काम करता है, सेम ही कैमरा क्वालिटी के साथ आता है, सेम ही डिस्प्ले क्वालिटी के साथ आता है। वायरलेस चार्जिंग है, आईपी रेटिंग है, वाटरप्रूफ फ़ोन है, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है, सब कुछ आपको S23 अल्ट्रा में देखने को मिलेगा। और अभी आगे चल के जो S25 आएगा उसमें भी शायद सिमिलर फीचर्स हो, उससे ज़्यादा फीचर्स क्या ही दे देगा, क्योंकि टॉप नॉच क्वालिटी का फीचर्स तो प्रोवाइड कर ही रहा है ऑलरेडी। S24 अल्ट्रा में एआई वाले फीचर्स जब आए थे तब वो नया था, यूनिक था, लेकिन आजकल तो S23 अल्ट्रा में भी एआई वाले फीचर्स आ चुका है। सिर्फ S23 अल्ट्रा ही नहीं, एक और फ़ोन है S23 अल्ट्रा FE जो 40,000 के प्राइस पॉइंट पर आराम से देखने को मिल जाता है। उस फ़ोन में भी आपको यही एआई वाले फीचर्स देखने को मिल जाएगा, लेकिन S23 अल्ट्रा थोड़ा सा प्रीमियम है, लेकिन
उतना भी ज़्यादा प्रीमियम नहीं है जो इतना खर्चा कर दो। S24 अल्ट्रा भी उतना भी ज़्यादा प्रीमियम नहीं है जो इसके लिए 1,40,000 रुपया खर्चा कर दो। आपका पैसा है, आपको ध्यान से यूज़ करना है। अगर फ़ोन लेना ही है S24 ही लेना है तो थोड़ा सा रुक जाइए, 25 जब आएगा फ़ोन का प्राइस ऑलरेडी ड्रॉप हो जाएगा। अगर आपको वैसा ही फ़ोन लेना है तो S23 ले सकते हो। और अगर आप सस्ते में ऐसा मज़ा लेना चाहते हो तो कई सारे फ़ोन्स अवेलेबल है। ओप्पो के तो कुछ फ़ोन्स अवेलेबल है जिसमें पेरिस्कोप सेंसर आता है, उसमें भी आप डीएसएलआर लाइक फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हो, डीएसएलआर लाइक वीडियोग्राफ्स कर सकते हो। प्रोसेसर भी अच्छा है जिसमें गेमिंग वगैरह भी आराम से हो जाएगा। वीडियो एडिटिंग करते हो, हेवी लेवल का वीडियो एडिटिंग उसमें भी हो जाएगा। लेकिन 30-40 हज़ार के प्राइस पॉइंट पे आपको 70,000 भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपको 1 लाख या फिर 1.5 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा। सैमसंग के फ़ोन्स आजकल इतने महंगे क्यों आ रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि एंड्रॉयड ही है और एंड्रॉयड के लिए हम इतना पैसा क्यों चुकाएं मुझे समझ में नहीं आता है। इसलिए ये जो फ़ोन्स है बहुत ही लिमिटेड बिकते हैं, ज़्यादा लोगों के हाथ में दिखता भी नहीं है। अगर वो फ़ोन आप खरीद भी लेते हो तो उसका जो कवर वगैरह है, टेम्पर्ड ग्लास वगैरह है, वो जब आप नॉर्मल मार्केट में लगाने जाओगे तो नॉर्मल दुकानों में पहले तो वो मिलता नहीं है। अगर कहीं पे मिल जाता है तो 30 रुपए का जो कवर होता है वो उसके लिए आपसे 500 से 600 रुपये चार्ज ले लिया जाएगा। और अगर टेम्पर्ड ग्लास लगाना है तो जो 20 रुपए का टेम्पर्ड ग्लास आता है वो भी आपको 700-800 रुपये का देना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोन आपने महंगा लिया है। तो ये फ़ोन लेने का ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप मार्केट में जो फ़ोन चल रहा है अभी वैसा कोई फ़ोन ले लेते हो तो आपको काफ़ी कम कीमतों पे बैक कवर या फिर टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिल जाएगा। वैसे काफ़ी सारे लोग अभी सोच रहे होंगे, अरे इतना महंगा अगर फ़ोन ले पा रहे हैं तो क्या 700-800 का हम टेम्पर्ड ग्लास या फिर बैक कवर नहीं लगा सकते क्या? उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो अपना पैसा बचाना चाहता है। आपको क्या ही हैवी लेवल का परफॉर्मेंस मिल जाएगा। अगर हैवी लेवल का परफॉर्मेंस लेना ही है 30-40 हज़ार के प्राइस पॉइंट पे वाले फ़ोन पे भी तो आपको मिल रहा है। हो सकता है वो सैमसंग जैसा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस नहीं देता हो। वैसे सैमसंग खुद अपना एक फ़ोन बनाता है, सैमसंग गैलेक्सी S23 FE, जो वैसा ही परफॉर्मेंस के साथ आता है। बस उसका कैमरा क्वालिटी S23 अल्ट्रा जैसा नहीं है, बाकी सब कुछ परफॉर्मेंस से रिलेटेड सब कुछ, डिस्प्ले हो जाए, फास्ट चार्जिंग हो जाए, वो S23 अल्ट्रा के बराबर ही है। तो उस फ़ोन पे भी तो आपको ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। अगर सैमसंग के साथ ही जाना है तो S23 FE से भी तो आपका काम बन सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको S24 अल्ट्रा ही लेना है तो आप अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। अभी अगर इस समय आप वो फ़ोन खरीदते हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कुछ दिन बाद सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा निकल जाएगा और उस फ़ोन का प्राइस पॉइंट धड़ाम से गिर जाएगा और वो फ़ोन तब आपको 70 से 80 हज़ार के प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलेगा। तब किसको बुरा लगेगा? अगर फ़ोन खरीदने के बाद आप देखते हो प्राइस अचानक से इतना ज़्यादा ड्रॉप हो गया है, 30-40 हज़ार आपका ऐसे ही वाइप आउट हो गया है, तब किसको बुरा लगेगा? मुझे लगेगा या फिर आपको लगेगा? इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर ये फ़ोन लेना ही चाहते हो तो फिर S23 अल्ट्रा ले लो। अगर अल्ट्रा नहीं लेना चाहते हो तो S23 एफ ही ले लो, वो काफ़ी कॉम्पैक्ट फ़ोन भी है। वैसे अल्ट्रा जो है थोड़ा भारी और बल्की फ़ोन भी है। वो अगर आप हाथ में एक हाथ में लेके गाड़ी वगैरह चलाओगे तो थोड़ा रिस्क हो जाता है। मेरे हाथ से ऑलरेडी एक बार गिरते-गिरते बचा है। मैं गाड़ी लेके गिर गया था, क्योंकि महँगा फ़ोन है जिस वज़ह से मैं खुद गिर गया था। फ़ोन को ऊपर ही रखा था तो फ़ोन को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से मैं क्या करता हूँ, उस फ़ोन को घर में ही रखता हूँ ज़्यादातर। और मेरा जो एक पुराना फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE, ये फ़ोन अगला साल जो बिग बिलियन डे सेल आया था उसमें 20,000 में आराम से मिल रहा था, लेकिन मैंने इस फ़ोन को 30,000 में खरीदा था। तो वो वाला फ़ोन मैं यूज़ करता हूँ। तो आप भी अगर खरीदते हो और मेरे जैसे आप भी पैसे का वैल्यू करना जानते हो तो हो सकता है आप भी उस फ़ोन को खरीद के घर पे ही रख दो, ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आता है। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना।